हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 मार्च और दिन है रविवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म के 28वें दिन का अध्याय। उससे पहले आज आपको श्री जापू जी की कथा सुनाते हैं। श्री जापू जी परम प्रेमी भगवत भक्त थे। इनके श्रीमुख से सदा भगवान का नाम सीताराम सीताराम का ही जाप होता रहता था, इसलिए इनका नाम भी श्री जापू जी ही पड़ गया। नित्य ही संत भगवत सेवा और उत्सवों की धूम इनके यहाँ पर मची रहती थी। इन्होंने अपने समस्त धन को संतों की सेवा में लगा दिया, परंतु कुछ ही समय में सारा धन खर्च हो गया। अपना सब कुछ खर्च करने के बाद जापू जी संत सेवा के निमित्त राह जानी यानी लूट डकैती करने लगे। अब एक बार क्या हुआ कि जापू जी के यहाँ संतों की मंडली पधारी और घर पर न तो धन था न ही कुछ अन्न था। अब संतों की सेवा कैसे की जाए। पास ही में एक सुनार रहता था जो सोने में मिलावट आदि करके बेचता था, और वह सुनार कभी शुभ काम में धन खर्च ही नहीं करता था। तब जापू जी ने उस सुनार को ही लूट लिया और आकर संतों को भोजन कराया, वस्त्र आदि भी दिए। इधर सुनार ने फिर इनके घर पर आकर झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ते देखकर राजा के सिपाहियों ने दोनों को ही पकड़कर राजा के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। श्री जापू जी को अपनी चिंता नहीं थी, पर घर में संत जन विराजमान है, उनकी सेवा कैसे हो, इस बात से जापू जी बड़े चिंतित हुए। रात को जापू जी सतत सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। राजा से स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि तूने मेरे भक्त जापू जी को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। और फिर सवेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और इन्हें निरपराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। तब श्री जापू जी कहने लगे कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, पहले तुम इस सुनार को भी मुक्त करो। अब सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुनार ने सोचा कि अवश्य ही जापू जी के पास कोई शक्ति है। लगता है कि जापू जी रात्रि में जो मंत्र यानी सीताराम सीताराम जप रहे थे, उसी के प्रभाव से राजा ने इन्हें मुक्त करने का आदेश दिया है और हमें नहीं मुक्त कराया। फिर अगली रात जापू जी के साथ सुनार भी नाम का जप करने लगा। दूसरी रात भगवान ने फिर से राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे कि जैसा भक्त जापू जी कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करो। फिर राजा ने दोनों को छोड़ दिया। इधर सुनार ने मन में विचार किया कि यह संत तो बड़े दयालु हैं, अगर चाहते तो अकेले ही कारागार से निकल जाते, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनार को विश्वास हो गया कि भगवान के नाम के बल पर मैं इस छोटे से बंधन से मुक्त हुआ तो संसार के इतने बड़े बंधन से भी मैं अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। फिर उसने निश्चय किया कि अब इस नाम का त्याग तो मैं कभी नहीं करूंगा। ऊपर से उसके धन का अन्न अब संतों के पेट में जाने से उसकी बुद्धि अति निर्मल हो गई थी। एक क्षण भी सच्चे संत का संग हो तो जीवन इसी तरह से परिवर्तित हो ही जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास, कबीरा संगत साधु की जग गंधी का वास, जो कछु गंधी दे ही नहीं तो भी वास। सुवास अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संतों का संग इत्र यानी सुगंध बेचने वाले की संगत के बराबर है। इत्र बेचने वाला चाहे कुछ भी ना दे तो उसके पास जाने पर खुशबू तो मिल ही जाती है। उसी प्रकार संत चाहे
मुख से कुछ भी ना बोले तो भी उनका संग करने पर मन तो पवित्र हो ही जाता है और मन की दुर्गंध नष्ट हो जाती है। राजा ने जापू जी को स्वप्न की सारी घटना सुना दी। फिर पूछा कि आप जैसे भगवान के भक्त ने सुनार का धन आखिर क्यों लूटा। फिर जापू जी ने भी सच्ची घटना सारी बात बता दी और साधु सेवा की महिमा भी बताई। किसी भी तीर्थ का सेवन करने से पहले, किसी भी पुराण का श्रवण करने से पहले, उसका महात्म श्रवण करने से उसमें श्रद्धा अधिक हो जाती है। इसी तरह जापू जी ने संत सेवा की कुछ सच्ची घटनाएं और संत सेवा का बहुत महात्म भी सुनाया, जिससे राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति और संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हो गई। भगवान जापू जी की सेवा से संतुष्ट हो गए और स्वप्न में जापू जी से कहा कि अब आपको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पास ही में जमीन में गड़े धन का पता भगवान ने जापू जी को बता दिया और उसी धन से ही भगवान ने जापू जी को संत सेवा करने का आदेश भी दिया। फिर राजा और सुनार भी जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक संत सेवा में लगे रहे। बोलिए श्री जापू जी की जय। अब सुनिए आज का महत्तम। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को पापियों की नरक यातना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का उपभोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्म उन्होंने इकट्ठा किए हैं, उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की साकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्यों को लटका दिया जाता है। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। तेजी से झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध दिया जाता है। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों को याद करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। इसके बाद क्रमशः आग में तपाक खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दंड से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीड़ों से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। घोर यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे की कढ़ाई में बैंगन की तरह भूनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा कौवे लोहे की तरह तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूल में गुप्त करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की तरह पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में बहुत बार पकाते हैं। जो झूठ और अप्रिय बोलने वाले उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संड से उनकी जीभ खाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन इकट्ठा करता है, उसकी जीवा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूर्ख मनुष्य अपने माता पिता और गुरु को फटकारता है, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। इसके बाद खारा और गर्म जल भरा जाता है। फिर खोलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के शालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। इसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं।
अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते हैं और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूर्ख पुरुषों ने अन्न और जल का दान नहीं किया, न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुदगर से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असीता वन में टुकड़े टुकड़े करके काटे जाते हैं। उनके सभी अंगों में सुई चुभी हुई होती है। उसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें बार बार हिलाया जाता है और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुद्गर से मार मार कर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। बलशाली यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और फिर वे पापी जी बहुत लंबे समय तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे सांस तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रख आदि नरकों में उन्हें घोर पीड़ा देते हैं। महारख की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुखलिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुदगर से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भाग रही है? कुछ याद है या नहीं? तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापा पर पुरुष को बड़े सुख से गले लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें जलती हुई अग्नि में राधे तपती हुई शिला पर बैठाते हैं, अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं और अजगर सांपों द्वारा डसाया जाता है। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोष लगाते हैं, उनकी छाती कंठ जीवा शरीर की संधियों और दोनों ओठों में कांटे ठोक कर उन्हें कील कर देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। धर्मराज एक एक करके नरक में सैकड़ों और सहस्त्र प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो सभी पाप कर्मियों को मिलती है। संपूर्ण नरकों अनंत पीड़ा भोगनी पड़ती है। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जी क्रमशः इन सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापात के मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति जब तक है तब तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उस पातकियों को इससे आदि यातनाएं मिलती है। हे तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह तो नहीं पता होता, और अचानक यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूरा प्रयास करके सत्य धर्म परायण हो जाओ। यह सब नरकों का लक्षण मैंने तुमसे बताया है। मार्कंडेय जी के वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे मुने, किस धर्म के द्वारा इस परम दस्तर संसार सागर को पार किया जाता है? अब कृपया यह भी बताइए। तब मार्कंडेय बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वशीभूत होकर इस संसार में तरह तरह के दुख उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजन को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वह अज्ञान वश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है।
जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, फिर भी नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वह भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित मन वाले मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन नदी है। जो पाप हारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण, जो वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी और भगवान शिव तथा विष्णु जी का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। अगर वेदूरी पर्वत और अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाली परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान है, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं। वहीं संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्धलिंग सिद्धेश्वर, यज्ञेश और शशिभूषण है। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर और कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की पूजा अर्चना करते हैं, वे नरक से छुटकर शिवलोक को जाते हैं। हे अनंत, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पापी पुरुषों को यमराज ने यह बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचों का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचना अनुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग का वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही चाहिए। युधिष्ठिर, शरीर में वात, पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है। फिर वात, पित्त, कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है। इसलिए अपना यह शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक हैं। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और बाकी मृत्युएं अंगतुक मानी गई है, अचानक आ जाती है। जो अंगतुक होती है वे औषधि सेवन से तथा जप होम और दान आदि से शांत हो जाती है, परंतु काल रूप मृत्यु किसी भी उपाय से शांत नहीं होती। विष और मध्य आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है। इसलिए इन सब वस्तुओं का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग से ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार है। अगर मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकती। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं होता। युधिष्ठिर श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि तरह तरह के संपूर्ण सुखों को मृत्यु अचानक ही छीन लिया करती है। राजन, बंधु आदि के रूप में जो यह दस्तर संसार है, इसका तुम्हें यत्किंचित परिचय दिया गया है। यह सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है, ऐसा जानकर प्रत्यय पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वह सभी वस्तुएं दे देती है। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महिष्मतिपुरी के पश्चिम अशोकवनी का नाम एक
पाप हरित तीर्थ है जो सभी प्रकार के शोकों का नाश करने वाला है। वह स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करें। वही मातंग मुनि का आश्रम है। जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध धूप चंदन तरह तरह के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वह भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है, वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पतिव्रता पत्नी को प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है। मातंग नाम से प्रसिद्ध देव ऋषि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का सहारा लिया था कि मैं विरक्त हूँ और भिक्षु हूँ। ऐसा विचार करके वे अशोक वनिकों में चले गए और जटावल्कल धारण करके कंदमूल और फल का आहार करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। सभी मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय इस जकर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनकी उस पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुवर्त, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब मातंग मुनि बोले, हे देवेश्वर, यह तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात है। तब मातंग मुनि बोले, देवेश्वर, यह तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो जाए। इस चांडाल स्वप्न आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहें और जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले कि मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उमा महेश्वर धाम को गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है उसमें वहाँ जो कुछ दान होम आदि किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। उसी तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुण सत्तू का पिंड दान देने से 14 इंद्र के स्थित काल तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोकवनी का नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाया जाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विराजमान है। हे युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मर्गवदे और निराहार रहकर रात बिताएं। प्रातः काल होने पर फिर गंध और पुष्पों द्वारा मृगवन में श्री हरि की पूजा करें। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वराह तीर्थ है जहाँ वराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था और वही अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो प्रतिव्रता नारी मास उपवास व्रत करके महाविधि पूर्वक स्नान करती है वह अंत में विष्णु धाम को जाती है। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। आपको यह कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।